बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार अनल, असिस्टेंट प्रोफेसर लंगत सिंह महाविद्यालय, आपके समक्ष इतिहास के कुछ पहलुओं पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। और यह द्विभाषी रहेगा। और जो सामने पीपीटी आपको दिख रही है यह अंग्रेजी में है और साथ में मैं हिंदी में बोलूँगा। तो जो आज का विषय लिया है मैंने आपके समक्ष वह है कि शैल वी अवॉइड और स्टडी हिस्ट्री। क्या हमें इतिहास को छोड़ना या पढ़ना चाहिए? जैसा हम सभी जानते हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हर समय कुछ न कुछ विचार विमर्श चलते रहे हैं। साथ ही इतिहास को देखने का दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलता रहा है। इतिहास के बारे में हमारे पुराणों में जो चर्चा है इसको पंचम वेद कहा गया है। 4 वेदों के अलावा यह एक प्रकार का वेद ही है जिसने हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में गहरी छाप छोड़ी है। इतिहास के बारे में कथन है, इति हैव मासीदति यथ कथ्यते तथ इतिहासः। अर्थात एक ऐसी घटनाक्रम जो निश्चित समय ही घटी होगी उसको हम इतिहास का रूप मानते हैं। इतिहास के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार ईएचकार का कथन है, इट इज़ अ नेवर एंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। इसको आगे बढ़ाकर मैं कहना चाहूँगा कि इतिहास हमारे मध्य एक ऐसे सेतु का कार्य करता है जिसमें हम भूतकाल की घटनाओं से प्रेरणा लेकर अपने वर्तमान को सशक्त करते हैं और आने वाले भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा ही सजग और संवेदनशील हो जाते हैं। एक प्रमुख इतिहासकार के साथ साथ माइकल क्रिप्टन की एक कथन है कि इफ़ यू डोंट नो हिस्ट्री देन यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर ए लीफ दैट डजंट नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए ट्री। अर्थात अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं, आप उस पत्ते के समान हैं जिसको कि अपने वृक्ष के साथ लगे होने का एहसास ही नहीं है। अब जो एक इतिहासकार होता है वह एक प्रमुख राष्ट्र निर्माता भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्लैरिटी इन विजन होना चाहिए, कन्विक्शन ऑफ थॉट्स, स्किल्स इन कम्युनिकेशन, पावर ऑफ परस्यूनेस एंड ट्रांसमिटिंग देयर ड्रीम्स इनटू एक्शन प्लान्स। अर्थात भविष्य में जो हमारे बच्चे इतिहासकार बनने की अपेक्षा रखते हैं उनके लिए उनके विचारों में हमेशा पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शिता के साथ जो है एक न्यूट्रलिटी का भाव होना चाहिए जिसमें आप किसी तरफ ज़्यादा झुकने का प्रयास न करें और आपको बातचीत करने के साथ साथ आपके अंदर सारे जो आजकल वर्तमान में स्किल्स बताए गए हैं उन स्किल्स को लेकर आपको सजग होना चाहिए। अपनी बातों को मनवाने का आपके पास सामूहिक तार्किक भाषा भी होनी चाहिए और साथ में जो आपने ख्वाब देखा है उन ख्वाबों को अपने कृत्य के जरिए एक अच्छे एक्शन प्लान्स में कन्वर्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। आते हैं अब अपने बच्चों पर जो इतिहास लेना चाहते हैं। इतिहास जो लेना चाहते हैं उनके अंदर एक ऐसा पैशन देखना है जिसमें उनके डिसिप्लिन, इनोवेशन और डिटर्मिनेशन, जो 3 चीज़ें हमारे पुराणों में भी कहा गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इन लक्षणों के साथ एक अच्छा इतिहास का ध्येता एक नए और नवीन फैक्ट्स की तरफ आगे बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद से आप सभी लोग परिचित होंगे। उनकी एक कथन को मैं सामने ला रहा हूँ कि देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड एम,
ड्रीम रिक्वायर्स एफर्टलेस स्लीप एंड एम रिक्वायर्स स्लीपलेस एफर्ट्स। और एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि ख्वाब ऐसे देखिए जिसको आप वास्तविकता में परिवर्तित कर सकें। अतः अपने ख्वाबों को नींद में नहीं, वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए आपको रात्रि में भी अगर आवश्यकता पड़े तो जागने का उपक्रम करना चाहिए। आगे चलते हैं। एक प्रमुख विषय है जो हमारे बच्चों के समक्ष आता है कि इतिहास क्यों पढ़ा जाए। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको लेकर तमाम तरह की धारणाएं चलती रहती हैं, और हमारे उसमें एक मुझे दंत कथा याद आती है जिसमें एक हाथी और 6 अंधों की कहानी आती है, जिसमें जो हम 6 अंधे थे वे जिन जिन भागों को हाथी के स्पर्श किए उन्होंने उसी को वास्तविक हाथी मान लिया था। इतिहास के साथ भी कुछ इसी प्रकार की अभिक्रिया होती है कि इसके विभिन्न आयाम, जिसने इसके जिस आयाम को छुआ उसको ही वह वास्तविकता मान के चला। पश्चिम के देशों में इतिहास को एक राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा गया, अतः उन्होंने केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री को ज़्यादा प्राथमिकता दी। इसके विपरीत हमारे देश भारत में हमने हमेशा से सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास पर बल दिया, और कहा भी जाता है कि जो हमारा भारतवर्ष था यह सांस्कृतिक एकता में आज से नहीं वरन कई हजारों साल से पुष्ट और परिपूर्ण रहा है। तभी तो केरल से उठे एक शंकराचार्य ने पद यात्रा करते हुए चारों दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना की, जिसे हम 4 धाम के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड, अर्थात जो अभी तक नहीं खोजा गया है या जो अभी तक नहीं जाना गया है उसके बारे में जानकारी ले सकें। दूसरा है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड क्रिटिकली। क्रिटिकली का अर्थ है कि जिस प्रकार आप 2 शीशे आमने सामने रख कर उससे अनंत तस्वीरें बनती हैं, उसी प्रकार इतिहास के फैक्ट्स को आमने सामने रखकर आप अपना और अपनी बुद्धिमता से उसको आप क्रिटिकल वे में इवेल्युएट कर सकें। फिर टू अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ कॉन्स्पिरेसी, किसी प्रकार के षड्यंत्र में संलिप्त न होना एक अच्छे इतिहास के अध्येता का प्रमुख लक्षण माना गया है। और टू फैसिलिटेट एम्पैथी, इतिहास हमें यह सिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दे करके राजनीतिक मूल्यों को पीछे रखा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रतिपादित किया। और लास्ट में है टू टेक बेटर डिसीजंस एज गुड सिटीजन्स फॉर ए स्ट्रॉन्ग नेशन, ताकि इतिहास पढ़ने से हम एक ऐसी क्षमता का विकास कर सकें जिसमें हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें उसके साथ ही अपने राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र और एक मजबूत नागरिक के बारे में विचार किया जा सके। इतिहास में जो प्रमुख तत्व होते हैं वह होता है उसके स्रोत। स्रोत के तरफ जाने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जिस किसी पुस्तक को पढ़ते हैं उस पुस्तक को पढ़ने से पहले उस पुस्तक को जिसने लिखा है इसके बारे में भी जानना अनिवार्य है, क्योंकि इतिहास में विभिन्न धाराएं चलती हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, सबाल्टर्न विचारधारा, इस प्रकार जो अन्य विचार, और सबसे बड़ी जो साम्राज्यवादी विचारधारा जिसे हम लोग कहीं न कहीं इंपीरियलिस्ट लाइन ऑफ थिंकिंग भी कहते हैं। एक प्रमुख बात आपको बताना चाहूँगा, अ ब्यूटीफुल ट्री नाम की पुस्तक लिखी गई, धर्मपाल जी ने पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट भाव से कहा कि हमारे यहाँ अंग्रेजों के आने से पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी या जो गुरुकुल व्यवस्था थी उस व्यवस्था को देखकर अंग्रेज लोग हतप्रभ थे, क्योंकि यहाँ तो जो लिटरेसी रेट थी वह अंग्रेजों के इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा थी। तब उन्होंने वहाँ पत्र लिखकर कहा कि एक ऐसी शिक्षा नीति बनाई जानी चाहिए जिसमें यहाँ की जो अच्छाई हैं उसको हम लोग नज़रअंदाज करते हुए इंग्लैंड की जो अच्छाई है वो भारत पर थोपें, अन्यथा भारत पर शासन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 1600 के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो एक मर्चेंट यानी व्यापारिक
कंपनी के जरिए आई। और आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि बैटल ऑफ बक्सर अर्थात 1764 के पश्चात जो 7 साल द्वैध शासन की सरकार चली थी, उस समय भारत का व्यापार में जो जीडीपी था वह लगभग 23% था और इंग्लैंड का जो था वह लगभग मात्र 3% था। अर्थात व्यापार में हम कहीं न कहीं बहुत उन्नयन अवस्था में थे। और 190 वर्ष के इतिहास में जब अंग्रेजों ने 1947 में भारत को छोड़ा तो भारत की जीडीपी 3% रह गई और अंग्रेजों की बढ़ करके 25% के आसपास हो गई। तो कहीं न कहीं विचार करना होगा हमें कि जो हमारा इतिहास है केवल पराजित राष्ट्र का इतिहास है? क्या हमने कभी संघर्ष नहीं किया? क्या हम पर हमेशा आक्रमण किए गए और उस आक्रमण का प्रतिरोध नहीं हुआ? या हमारे अंदर जो स्वत्व की भावना थी, जो हमारे जनमानस थे, उन मानस ने प्रतिरोध की एक सुंदर कहानी लिखते हुए उस स्वत्व को बनाए रखा, जिस स्वत्व की अभिप्रेरणा से कहीं न कहीं हमारी संस्कृति जो है अभी भी विश्व की तमाम संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू स्टडी, क्या इतिहास में क्या पढ़ना जरूरी है या इतिहास को किस रूप में हम लोग देख सकते हैं? इसमें सबसे मजबूत चीज़ जो आती है वो भारतीय नॉलेज सिस्टम थ्रू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें जो सिलेबस बनाया गया है उसमें एक आइडिया ऑफ भारत है, जिसमें भारत को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपनी जड़ों को पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम कभी भी एक मजबूत शाखा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक मजबूत जो जड़ होती है वह तमाम शाखाओं को जन्म दे सकती है, लेकिन तमाम मजबूत शाखा मिलाकर एक मजबूत जड़ को जन्म नहीं दे सकते हैं। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आइडिया ऑफ इंडिया की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। फिर आते हैं इतिहास पढ़ना चाहिए क्यों? हमारी सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए, जिस पे हमें गर्व किया जा सके, क्योंकि अगर आप सांस्कृतिक विरासत को नहीं जानेंगे तो विदेशों में जो आयाम हो रहे हैं कि जो उनके क्षेत्र में जो बची खुची चीज़ें हैं उन्हीं इमारतों को बना करके और सुंदर सुंदर तरीके से अपने बच्चों के मध्य उनके अंदर एक मजबूती का भाव, राष्ट्र के प्रति गौरवान्वित करने का भाव विकसित किया जा रहा है। और हमारे भारत के लोग तमाम सांस्कृतिक विरासत है जिसको देखकर गर्व किया जा सकता है। फिर है रिविजिट स्क्रिप्चर्स एंड आर्किटेक्चर्स, जो पुराने समय से, चाहे प्राचीन भारत रहा हो, चाहे मध्यकाल का भारत रहा हो, चाहे आधुनिक काल का भारत रहा हो, जितने भी आर्किटेक्चर्स लिखे गए बने और स्क्रिप्चर्स लिखे गए, इन लिखे स्क्रिप्चर्स को हमको जाके स्वतः म्यूज़ियम में या अपनी लाइब्रेरी में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क में जिस प्रकार हृदय और दिल दोनों का मजबूत रहना जरूरी है, उसी प्रकार हमारी इतिहास के अध्येता को म्यूज़ियम और लाइब्रेरी में शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। जा कर के चीज़ों को छूना, जानना और समझना इतिहास के एक प्रमुख तत्वों में से है। तभी आप कहीं न कहीं अपने पूर्वजों से और अपने पास्ट की गतिविधियों से कनेक्ट हो पाएंगे। फिर है रिकॉल आवर ब्रेव हीरोज एंड इवेंट्स, अपने ऐसे महत्वपूर्ण हीरोज जिनको किसी न किसी कारणवश भुलाने का प्रयास किया गया और ऐसी घटनाएं जिन्होंने भारतवर्ष को मजबूत प्रदान किया गया, इस घटनाओं के प्रति जागरूक होना आपको बहुत अनिवार्य है। भले ही हम वेद न पढ़ें, पुराण न पढ़ें, रामायण महाभारत न पढ़ें, लेकिन कम से कम उनके द्वारा जो प्रदत्त शिक्षा है उसके बारे में हम अवश्य जानें, क्योंकि महाभारत के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो इसमें है, जो कहीं भी नहीं है वह इसमें है, लेकिन जो इसमें है वह कहीं नहीं कहा गया है। और मानस के बारे में तो मैं कहूँगा कि मानस में कहा ही गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। अर्थात हम जिस भावना से अपने इतिहास को देखने का प्रयास करेंगे, हमें वैसा इतिहास दिखेगा। या तो हम पराजितों का इतिहास दिखें, या हम राणा प्रताप जैसे और शिवाजी ऐसे सूरवीरों का इतिहास माने, या प्राचीन काल में जो अशोक रहे हैं और जो हमारे एक से बढ़ के एक सशक्त राजा रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें।
और आप समस्त राष्ट्र में देखेंगे कि हर जगह कहीं रानी गार्डनल्यू की चर्चा होती है, कहीं रानी अबक्का की चर्चा होती है, कहीं अहिल्याबाई की चर्चा होती है, कहीं रानी रुद्रदामा की चर्चा होती है। कहीं न कहीं इन चीज़ों को जानने और पहचानने की आवश्यकता है। इतिहास भी कहता है कि पहले जानिए, फिर मानिए उसको, तब उसको आगे पहचानने के साथ साथ दूसरों के समक्ष बताने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट, टू नैरो द गैप ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। एक ऐसा विमर्श का मुद्दा है, इतिहास में विमर्श हमेशा चलते रहते हैं कि हमेशा बांटने का प्रयास किया जाता है, और हमारे संस्कृति में बांटने की अपेक्षा जोड़ने का हमेशा प्रयास हुआ है। तो क्योंकि हमने समस्त विश्व को एक इकाई के रूप में देखने का प्रयास किया, इसीलिए हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है कि समस्त पृथ्वी हमारे लिए वसुधा के समान है। और जो विमर्श खड़े होते हैं, इस विमर्श के विषय कुछ और होते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। तो लास्ट में है ब्रिज जनरेशन गैप इन फ्यूचर, अर्थात जो हमारे जनरेशन्स में गैप हमें दिख रहा है, जो आज के हम युवाओं की, हम बच्चों की एक समस्या है कि हम लोग अपने पास से कनेक्ट न होकर के अपने भविष्य के प्रति ज़्यादा सशंकित हो जा रहे हैं। इसके लिए कहीं न कहीं हमें इतिहास में जाकर झांकना होगा, और वहाँ पर जो तमाम घटनाएं रही हैं, तमाम हीरोज़ रहे हैं, तमाम लोग रहे हैं, उन्होंने किस विपरीत परिस्थितियों में भी अपने बल को और आत्म संयम को नहीं खोया और जा कर के सफलता प्राप्त की। इसके लिए प्रयास करके हमें जागरूकता लानी होगी। इसके बाद मैं एक आपको मशहूर, इनके बारे में जानते होंगे, किंग मार्टिन लूथर जूनियर, ये कहते थे कि वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, रादर वी आर मेड बाय हिस्ट्री। हम इतिहास द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इतिहास बनाने का कार्य करते हैं। तो इतिहास के वक्ता होने के नाते मेरा आप सभी से आग्रह है कि इतिहास में शिक्षा लेकर के इसको, अपना इतिहास स्वयं मजबूत करते हुए, भविष्य के प्रति सजग रहते हुए इतिहास को जानिए, समझिए और फिर इसको आगे तक बढ़ाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिस विषय में जानने और मानने से हमें स्व जागरूकता अवश्य आती है। और साथ ही भले ही हेरोडोटस को भारतीय इतिहास नहीं वरन विश्व के इतिहास का पितामह कहा जाता है, लेकिन हम अपने इतिहास को जानेंगे और तब कहीं न कहीं हो सकता है कि हम खुद नवीन इतिहास गढ़ने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। आगे शेष बातें होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।